दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में आत्माएं भटकती हैं? क्या सच में भूत होते हैं? और क्या वे सालों बाद भी अपने कातिलों को बेनकाब कर सकते हैं? बात है 1992 की मुंबई की 40 साल की फरजाना राधानपुरी अहमदाबाद में अपने बॉयफ्रेंड शमसुद्दीन खेड़ावाला से मिलने आई थी। लेकिन वो मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन गई। एक बारिश वाली रात शमसुद्दीन और फरजाना के बीच एक प्रॉपर्टी को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। फरजाना शमसुद्दीन की पहली पत्नी की तरह ही उसकी प्रॉपर्टी में बराबर का हक मांग रही थी। यह बहस इतनी बढ़ गई कि शमसुद्दीन ने अपने भाई इकबाल खेड़ावाला और एक और साथी अब्दुल जावरवाला के साथ मिलकर फरजाना का गला घोंट दिया। इकबाल ने उसके पैर पकड़े और अब्दुल ने हाथ। इस खौफनाक क्राइम को अंजाम दिया गया कुतुबनगर वातवा में शालिया बीवी पठान के घर पर। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रची गई। अब्दुल जावरवाला ने मजदूरों को बुलाया और घर के सेप्टिक टैंक को खुदवाया। फरजाना के बेजान शरीर को उस गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया और फिर मिट्टी, रेत और सीमेंट से उसे सील कर दिया गया। कातिलों को लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम किया है। वे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन कहते हैं ना, क्राइम कभी छिपता नहीं। सालों बीत गए। 34 साल बाद उसी घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। शमसुद्दीन के परिवार के सदस्यों को फरजाना की भटकती आत्मा के किस्से सुनाई देने लगे। उन्हें लगने लगा कि फरजाना की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है। डर और गिल्ट ने उन्हें ऑकल्ट रिचुअल्स करने पर मजबूर किया। वे आत्मा को शांत करने के लिए तरह तरह के टोटके करने लगे। पुलिस की नजर इन गतिविधियों पर पड़ी। मुखबिरों से मिली जानकारी और इन भूतिया कहानियों ने पुलिस को एक पुराने अनसुलझे रहस्य की ओर खींचा। बुधवार की सुबह पुलिस ने उस परित्यक्त घर पर छापा मारा और सेप्टिक टैंक की खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद जो मिला उसने सबको चौंका दिया। फरजाना के दांत और हड्डियां फॉरेंसिक जांच के लिए अवशेष भेज दिए गए हैं। शमसुद्दीन खेड़ावाला की 2015 में मौत हो चुकी है, लेकिन उसके अकॉम्प्लिसेस अब भी जिंदा हैं। यह कहानी हमें बताती है कि न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। और कभी कभी न्याय दिलाने में भूत भी मदद कर सकते हैं। क्या आप इस कहानी पर यकीन करते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।